Hi everyone, welcome to another lecture of this master class. So before moving ahead, हम लोग पिछले lectures में हमने क्या क्या सीखा उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो कंडीशंस को हम लोगों को मार्केट में ऑब्जर्व करनी है. सो इफ़ यू रिमेंबर रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था नेचुरल गैस का जिसमें आई हैव शोन कि देयर वाज अ कंसोलिडेशन, देन देयर वाज अ एक्सपांशन एंड देन देयर वाज अ रिवर्सल. तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड हाउ दीज मार्केट कंडीशंस एंड द रेफरेंसेस पॉइंट cater the move in the market, किस तरह से मूवमेंट आते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द लेक्चर्स. तो नाउ इफ यू सी कि नेचुरल गैस का चार्ट है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था. देयर वाज अ कंसोलिडेशन ओवर विच इज अ वेरी टाइट रेंज और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ओल्ड हाई है. राइट, वी हैव दिस ओल्ड हाई. तो प्राइस ने कंसोलिडेशन के बाद क्या किया, देयर इज ऑलवेज एन एक्सपांशन. तो प्राइस डाउन साइड भी एक्सपांड कर सकता था, ऊपर कर सकता था. इन दिस केस इट एक्सपांडेड ऑन अ हायर साइड, ऊपर की तरफ एक्सपांड हुआ. यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी. वी हैव सीन के रिवर्सल कहाँ से आते हैं, अबाउट दिस लिक्विडिटी पूल. ठीक है, देयर वाज अ लिक्विडिटी स्टॉप फंड बाय स्टॉप. तो प्राइस ने इसको टैप किया. आफ्टर दिस एक्सपांशन वी एक्सपेक्ट टू थिंग्स, आइदर इट विल रिट्रेस बैक. रिट्रेसमेंट क्यों होता है कि लिक्विडिटी वॉइड अगर है, फेयर वैल्यू गैप है, उसके लिए प्राइस रिट्रेस होता है. तो वी डोंट सी एनी फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी गैप ओवर हियर. देयर आर हाई चांसेस के प्राइस ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी हंट किया तो इट विल ट्राई टू रिवर्स एंड यू कैन सी अ नाइस रिवर्सल. तो इट वाज अ क्लियर कंसोलिडेशन, expansion and a reversal. Now many of you will think it as an AMD, accumulation manipulation distribution, but understand one thing कि AMD का बेस भी यहीं से आता है. in AMD you see a manipulation and a reversal, but इसका एक दूसरा पार्ट भी है where we have seen कि after consolidation price retrace back and continue. ठीक है, तो there are two conditions और उसमें से एक कंडीशन जो है वो AMD का फिर बेस बनता है आगे चल के. So don't focus on that initially, just try to understand how the market is behaving at certain point and how you have to identify the references point of the institutions. ठीक है, उन पे अभी ऑब्जर्व करो. एंट्री मॉड्यूल कैसे होगा, कहाँ सेटअप बन रहा है, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, क्या टारगेट रहेगा, उस पर भी फोकस नहीं है. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट. एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था किस तरह से ओल्ड हाइज, इक्वल हाइज, क्लीन लोज, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ यू कैन सी देयर इज अ इक्वल लो ओवर हियर. आफ्टर टेकिंग आउट दिस हाई, प्राइस कहाँ तक रिवर्स हुआ, इनटू दिस इक्वल लो, एंड आफ्टर दिस इक्वल लो प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर फॉर दिस हाई. सो दिस इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिवर्सल. देयर वाज अ लिक्विडिटी, प्राइस रिवर्स, देयर वाज अ लिक्विडिटी, प्राइस रिवर्स. ठीक है, देयर वाज अ कंसोलिडेशन, देयर वाज एन एक्सपांशन. सो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिट्रेसमेंट, सो इट रिवर्स बैक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द प्राइस एंड द मार्केट. अभी जो जो चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी, इफ वी जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इन दिस चार्ट, तो यू कैन क्लियरली सी वी हैव अ इक्वल हाई over here, right? We have equal highs over here, so we have to observe this equal high. In equal high को भी observe करना है. Along with that we have a clean lows over here and another clean low over here. ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू कैन सी कि प्राइस में क्या होगा, एक अप मूव आया, वेंट अबाउट दिस हाई, और अभी जितना भी ये अप मूविंग कैंडल थी प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है. सो इट्स लाइक अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ डिलीवरी. सो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी. इफ प्राइस शोज द वीकनेस, तो प्राइस एक रिट्रेसमेंट करेगा इनटू दिस लिक्विडिटी वॉइड एंड इट विल कंटिन्यू डाउन. अब डाउन साइड कहाँ जा सकता है, देयर इज दिस गैप, तो इसके मिड पॉइंट तक जा सकता है. ठीक है, ये पूरा गैप फिल कर सकता है. देयर इज दिस लिक्विडिटी पूल एंड देन देयर इज अनदर लिक्विडिटी पूल. तो ये सारे लेवल्स के लिए प्राइस जा सकता है. अगर प्राइस स्ट्रेंथ शो करता है एंड स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबाउट दिस, सो प्राइस कहाँ तक जा सकता है, वी हैव दिस इक्वल हाइज ओवर हियर, राइट, एंड वी हैव दिस हाई. सो दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व द मार्केट. ठीक है, सो जस्ट फॉलो द स्टेप. ठीक है, सेटअप और एग्जीक्यूशन मॉडल की तरफ अभी रश मत करो. फर्स्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट. ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो. वंस द ऑब्जर्वेशन गेट स्ट्रॉन्ग, ट्राई टू ट्रेड इन अ पेपर ट्रेडिंग मॉड्यूल. होता है ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग, नहीं तो सेंसिबल पे भी होता है हमारा इंडियन मार्केट के ऊपर पेपर ट्रेड आप कर सकते हो. वंस यू गेट ट्रेन विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड दिस पेपर ट्रेडिंग, देन मूव ऑन टू द रियल मनी और रियल ट्रेडिंग. जब आप ये लेवल पे पहुंचोगे ना, ये पूरी एक्सरसाइज करके, तो आपको किसी यूट्यूबर या मेरी या किसी टेलीग्राम चैनल या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू टेल यू कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है. बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर सेल्फ इन सच अ वे कि आपकी आंखें देख लेंगी तो आप पहचान पाओगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ लिक्विडिटी है. सो जस्ट गो स्लोली, ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट फर्स्ट. ठीक है, ट्रेड करने के पीछे मत जाओ. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू एनालाइज द मार्केट के प्राइस अभी किस तरह से बिहेव कर सकता है, एंड देन अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट अगर उस तरह से बिहेव किया या नहीं बिहेव किया, एंड ट्राई टू जॉट डाउन दोज पॉइंट्स कि क्या कर रहा है मार्केट, कहाँ की लिक्विडिटी हंट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बिकम अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द लेक्चर्स.
So in today's lecture we are going to talk about the equilibrium and the discount zone. So before starting just try to understand this point. मार्केट में प्राइस मूव कैसे होता है, हम लोग देखते हैं ना प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है, वो क्यों जा रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग फर्स्ट. नाउ फर्स्ट कर लो कि आप मार्केट में जा रहे हो, देयर इज़ अ स्टॉल जिसपे बहुत सारे एप्पल है, ठीक है, और यहाँ पे एक एप्पल सेलर खड़ा है. आप जाते हो एप्पल सेलर से मांगते हो कि एप्पल कितने का है. ही सेज कि 100 रुपये का है. तो 100 रुपीज़ इज दी ओपनिंग प्राइस इस एप्पल की. नाउ यू गो एंड बाय दिस एप्पल, ठीक है, 100 रुपीज़ आपने खरीद लिया. फिर आपको दिखता है कि और लोग आ रहे तो इस सेलर क्या करता है, देखता है ना डिमांड बढ़ रही तो इसका प्राइस बढ़ा देता है, 110 कर देता है. फिर देखता है और लोग आ रहे तो इसका प्राइस बढ़ाता है, 120 कर देता है. और इस तरह से करते करते प्राइस करते करते वो क्या करता है, 150 पे लेके चला जाता है. जैसे जैसे लोग आके एप्पल खरीदते जाते हैं, प्राइस बढ़ते बढ़ते वो 150 तक लेके चला जाता है. जैसे ही 150 पे जाते हैं तो लोगों को दिखता है कि नहीं बहुत ही महंगा एप्पल है. फिर लोग क्या जाना शुरू करते हैं, एप्पल खरीदते नहीं है उसके पास से, ठीक है, एप्पल खरीदते नहीं है, बोलते हैं कि बहुत महंगा है, सस्ते में लेने के लिए. तो ये बोलता है भाई 140 में ले लो, ठीक है. तो कुछ लोग लेते हैं बट कुछ लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं बहुत महंगा है. देन ये क्या करता है, अपना प्राइस 130 पे लेके आता है, ठीक है. फिर कुछ लोग ले रहे कुछ नहीं ले रहे. इस तरह से करते करते प्राइस गिराते गिराते 100 पे आ जाता है, 100 के भी नीचे चला जाता है, 90 पे चला जाता है, क्योंकि लोग आते नहीं है. तो ये क्या करता है, प्राइस कम करता जाता है कि एटलीस्ट कोई तो खरीदे, क्योंकि दिन खत्म होने वाला है और मुझे मेरे एप्पल अगर किसी ने खरीदे नहीं तो खराब हो जाएंगे. तो इस तरह से फिर 90 पे जैसे आता है तो फिर सेलर को दिखता है कि नहीं 90 रुपये बहुत ही कम है, मेरी तो लागत भी नहीं निकल रही इसमें. अगर मैंने खरीदा है कुछ 80-90 रुपये का और मैं 80-90 में बेचूंगा तो फिर मुझे फायदा नहीं होगा. तो फिर से क्या करता है, प्राइस बढ़ाता है, वो फिर से 100 फिर 110 करने लगता है. धीरे धीरे क्या करता है, प्राइस आ जाता है 120 130, ठीक है, ये रेंज में आने लग जाता है. फिर ये रेंज पे क्या होता है कि सेलर को भी ऐसा लगता है कि नहीं चलो मेरा 2 पैसा फायदा हो रहा है तो 120 130 पे बेच लेते. बायर को भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो 120 130 प्राइस सही है, तो लोग 120 130 पे खरीदते भी है और ज्यादा ट्रेडिंग होती है या फिर ज्यादा एप्पल्स बिकते हैं 120 130 पे. सो सेम चीज को अगर आप प्राइस में देखोगे, सो दिस वाज योर 100 रुपीज, ठीक है, 100 पे ओपन हुआ, फिर 110 पे गया, फिर 120 पे गया, 130 140 150 करते करते जैसे 150 के ऊपर गया तो लोगों को लगा बहुत महंगा है, तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया. तो सेलर ने क्या किया, प्राइस को कम किया, 140 किया, 130 किया, 125 120 करते करते वो वापस 110 पे आ गया और करते करते नीचे चला गया, 100 रुपए के नीचे 90 पे चला गया, ठीक है. 90 पे जाने के बाद सेलर को लगा कि नहीं बहुत ही सस्ता हो रहा है, सब खरीद रहा है और मुझे फायदा नहीं हो रहा है. फिर से उसने प्राइस बढ़ाया, 110 किया, 125 130 120 130 और उसी फिर प्राइस में बेचने लग गया. तो हम लोगों को दिखा कि पूरी जब ट्रेडिंग हुई फ्रॉम 100 रुपीज टू 150 प्लस टिल द लो ऑफ 90 एंड देन अगेन इट केम बैक टू दी 120 टू 130 रेंज. तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि सबसे ज़्यादा लोग कंफर्टेबल है इस रेंज में बाय करने के लिए. इसलिए प्राइस क्या होता है, इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बायर और सेलर कंफर्टेबल है एक दूसरे से ट्रेड करने में. यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो रहे थे, ठीक है, जो प्राइस पे मिल रहे खरीदते जा रहे थे. जैसे एक हाई प्राइस आ गया तो बायर्स स्लो डाउन हो गए, ठीक है, फिर धीरे धीरे प्राइस कम होने लग गया और फिर सेलर क्या हो गया, एग्रेसिव हो गया बेचने के लिए कि भाई खरीद लो और उस तरह से प्राइस क्या हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया. तो ये एक एग्रेसिव मूव आता है बायर्स के एग्रेशन की वजह से और ये डाउन मूव आया सेलर के एग्रेशन की वजह से. बट जब प्राइस में दोनों एक ही प्राइस पे कंफर्टेबल हो गए बाय और सेल करने में, प्राइस क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया. तो ये होती है बेसिकली फेयर प्राइस, हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू, जिसपे मार्केट में एक्चुअल में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है. सो वी हैव दिस लो, ठीक है, एक लो बन गया, एक हाई बन गया और एक मिड पॉइंट बन गया उसका जहाँ पे कंफर्टेबल थे. तो ये मिड पॉइंट जो होता है फेयर प्राइस, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर चीजें महंगी मिल रही थी हम लोगों ने देखा, तो ये एकदम प्रीमियम रेट पे मिल रही थी, ठीक है, एकदम महंगे रेट पे मिल रही थी. इक्विलिब्रियम के नीचे हम लोगों ने देखा कि प्राइस बहुत सस्ता हो गया था, तो ये हम लोगों को डिस्काउंट रेट में मिल रही थी, ठीक है, डिस्काउंट रेट में मिल रही थी. तो इस तरह से मार्केट में भी एक प्रीमियम रेंज होता है, इक्विलिब्रियम होता है और एक डिस्काउंट होता है, ठीक है. सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बायर सेलर्स होते हैं इक्विलिब्रियम पे. जैसे ही प्राइस प्रीमियम पे जाता है तो बायर्स स्लो डाउन हो जाते हैं खरीदने के लिए क्योंकि महंगा हो जाता है, और जैसे प्राइस डिस्काउंट पे जाता है सेलर स्लो डाउन हो जाते हैं सेल करने के लिए क्योंकि प्राइस बहुत ही सस्ता हो गया, और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इसलिए जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर जाता है तो वी रिकमेंड कि हम लोगों को सेल करना है, और जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे आता है तो हम लोगों को बाय करना है. सो यही बेसिकली पूरा कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम, प्रीमियम और डिस्काउंट का. तो आज के लेक्चर में विल फोकस ऑन इक्विलिब्रियम एंड द डिस्काउंट पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम और प्रीमियम जोन को डिस्कस करेंगे. सो नाउ एज आई सेड कि इक्विलिब्रियम के नीचे जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, बायर्स एग्रेसिव हो जा रहे हैं खरीदने के लिए. तो इक्विलिब्रियम है, इट्स अ फेयर वैल्यू,
ठीक है, इक्विलिब्रियम मींस फेयर वैल्यू। इक्विलिब्रियम के नीचे जब जाता है, सो वी हैव हर्ड अबाउट दी ओटी जोन, ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। वो एक ऑप्टिमल जोन होता है जहां से आप बाय कर सकते हो विच इज फेवरेबल, ठीक है। और ओटी के नीचे अगर प्राइस जाता है, दैट्स योर डीप डिस्काउंट, ठीक है, डीप डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ता मिल रहा है। बायर्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं इस जोन पे। अब सेम चीज को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन अ चार्ट। सो नाउ वी हैव अ चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, एंड सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे एक इम्पल्स मूव आया है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस लो, वी हैव दिस पोटेंशियल लो ओवर हियर, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक स्विंग हाई फॉर्म किया। नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व कि प्राइस में ये लो और ये हाई बनने के बाद आपको सबसे पहले 4 कैंडल ऑब्जर्व करनी है। नाउ व्हाट इज दिस 4 कैंडल, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड कैंडल। और सेकंड कैंडल जो है आपकी फर्स्ट और सेकंड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के ऊपर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है 3 कैंडल स्विंग। आफ्टर दिस यू हैव टू ऑब्जर्व द फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल अगर आपको दिख रही है एक्सपांशन, नाउ दिस इज नॉट योर फोर्थ कैंडल, इसमें एक्सपांशन है, दिस इज योर फोर्थ कैंडल। व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ अ स्विंग जिसमें 3 कैंडल और फोर्थ कैंडल कंटिन्यू कर रही है, यू हैव टू वेट, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा टाइम आपको कुछ नहीं करना है। वंस यू सी कि प्राइस में एक एक्सपांशन आया है, सो यू हैव टू अप्लाई द फिफ्थ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई एंड वेट फॉर द प्राइस टू कम एट द इक्विलिब्रियम। नाउ यू कैन सी यही फोर्थ कैंडल में एक्सपांशन के साथ प्राइस क्या हो गया, ये इस इक्विलिब्रियम के पास आ गया। नाउ दिस इज योर फेयर वैल्यू फ्रॉम वेयर द बायर्स विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन बाइंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने टैप किया यू लुक फॉर द बाय, यू विल मूव ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड लुक फॉर द प्रॉपर एंट्री। बट इस लेक्चर में हम लोग एंट्री की बात नहीं कर रहे, वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हायर टाइम फ्रेम पे किस तरह से प्राइस मूव होता है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व। बाद में हम लोग देखेंगे किस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको एंट्री प्लान करनी है, बट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू रीड द प्राइस। नाउ यू कैन सी कि प्राइस जैसे इक्विलिब्रियम पे आया, यू आर ऑब्जर्विंग दिस कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है कि नहीं, इट डिडंट, प्राइस क्या किया, नीचे चला गया इस OTE के पास। नाउ एट दिस OTE दिस इज योर ऑप्टिमल एंट्री विच इज योर प्रिफरेबल एंट्री, यू कैन प्लान योर एंट्री फ्रॉम दिस जोन। अगेन यू कैन सी प्राइस ने क्या किया, इस OTE के भी नीचे चला गया, दिस इज योर डीप डिस्काउंट लेवल। प्राइस बहुत ही डीप डिस्काउंट लेवल में है। जैसे ही प्राइस इस डिस्काउंटेड लेवल में गया, वहां से यू कैन सी बाय स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इन बाइंग, और वहां से प्राइस क्या गया, ऊपर की तरफ चला गया और ये हाई ब्रेक कर गया, जिसको हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यू कैन सी देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस। अगेन यू कैन सी वी हैव दिस लो एंड वी हैव दिस हाई यहाँ से, और मार्केट में फिर ये हाई और ये लो बनने के बाद अगेन वी हैव दिस 1 2 3 कैंडल एंड फोर्थ कैंडल इज योर एक्सपांशन। इन दिस केस प्राइस इज स्टिल अबाउट दिस इक्विलिब्रियम, सो विल वेट फॉर द प्राइस टू कम एट द इक्विलिब्रियम। नाउ यू कैन सी इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग डाउन एट रीच इनटू दिस इक्विलिब्रियम। अगेन वी हैव टू ऑब्जर्व, तो यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं मिला, प्राइस वेंट डाउन इनटू दिस OT जोन, ठीक है, दिस OT जोन पे था, और यहाँ से यू कैन सी अ नाइस अप मूव, और प्राइस ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वंस द प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर, अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व फॉर 3 कैंडल स्विंग, देयर इज दिस 1 2 एंड 3, बट फोर्थ कैंडल में एक्सपांशन नहीं हुआ, वी विल नॉट कंसिडर दिस। अगेन विल वेट फॉर दिस 1 2 एंड 3 एंड वी हैव दिस फोर्थ कैंडल एक्सपांशन, सो विल वेट फॉर द प्राइस टू कम एट द इक्विलिब्रियम। सो विल मार्क द फिब फ्रॉम this low to this high and you can clearly see that price started moving down into this equilibrium. Now at this point there was a strength in the market, तो प्राइस क्या हुआ, ऑप्टिमल एंट्री तक आया नहीं, ठीक है, डीप डिस्काउंट तक नहीं आया, इक्विलिब्रियम विच इज योर फेयर वैल्यू, वहां से प्राइस ने कंटिन्यू किया एंड went above this high और break of structure हो गया आपका यहाँ पे। Once again you can clearly see there was this high, we have this 1 2 3 and there is this fourth candle expansion, but at this point price नीचे तक नहीं आया। If you just mark from this high to this low you can see price equilibrium पे नहीं आया, so price यहाँ से घूम गया, will wait, will not do anything with, and again we have this 1 2 and 3 candle, after this there is a fourth candle expansion, we'll wait for the price, एक retracement and went down, ठीक है, कहाँ तक आया, we have this high, ठीक है, we have this low and we have this high, a price below this equilibrium into this optimal zone which is your OT, और फिर यहाँ से you can see nice up move, ठीक है, above this high there is a break of structure. Now understand one thing, इस तरह से जब भी प्राइस में अप ट्रेंड चल रहा है तो हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है, इफ देयर इज एन अप ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है, प्राइस अगर बुलिश है तो हम लोगों को बाय कहाँ करना है, हम लोगों को डिस्काउंट जोन पे बाय करना है विच इज इक्विलिब्रियम और बिलो इक्विलिब्रियम। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर प्राइस बुलिश है, प्राइस अप ट्रेंड में है, तो प्राइस इस तरह से जब मूव करे तो हम लोग वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, कहाँ तक, एट द इक्विलिब्रियम,
और इनटू द डिस्काउंट जोन, और फिर वहाँ से विल ट्राई टू बाय, ठीक है, कहाँ तक के लिए, ये हाई तक के लिए जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। प्राइस के ऊपर जहाँ तक जाएगा वी डोंट केयर, हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड प्लान करना होता है। सो विल ऑब्जर्व दैट ओनली। राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि कहाँ से आप एंटर कर सकते हो, विच इज़ अ गुड एरिया टू बाय। वी आर नॉट लर्निंग अबाउट दिस सेटअप। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी मार्केट में एक हायर लेवल का पीओआई या पीडीआरए टैप हो जाएगा और मार्केट का बायस जो था बुलिश वो चेंज हो जाएगा, और वहां से मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर द रिवर्सल। वो पॉइंट होएगा जहां पे आपके एसएल हिट होंगे। देयर इज अ पॉइंट जहां पे आपके एसएल हिट होंगे, मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, एक बार, दो बार, कितने बार भी। बट वंस यू विल अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज रिवर्सिंग नाउ, ठीक है, मार्केट का बायस चेंज हो रहा है, मार्केट ने हायर लेवल के पीओआई को टैप कर लिया है, जो हम लोग आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। नाउ इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी वी हैव दिस हाई, ठीक है, प्राइस में ये एक हाई बना और प्राइस में ये एक लो फॉर्म हुआ, और यहाँ पे यू कैन सी प्राइस आया नीचे, इक्विलिब्रियम ओटी तक आया, इवन ये लो के नीचे चला गया। सो इन दिस केस यहाँ पे अगर आपने एंट्री प्लान की होती या यहाँ की होती या यहाँ पे की होती तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने थे, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट जहाँ से मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर द रिवर्सल। यू कैन सी देयर इज अ डाउन मूव, देन रिट्रेसमेंट, देन अ कंटिन्यूएशन ऑन अ डाउन साइड। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग ऑन अ चार्ट, आपको दिख रहा है आपका ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ट्राई टू ऑब्जर्व कि प्राइस जब रिट्रेस हो रहा है तो जब तक वो प्राइस इक्विलिब्रियम या उसके नीचे नहीं आता तब तक वेट करना है। वंस द प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग एट द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम, आपको फिर उसको ऑब्जर्व करना है किस तरह से प्राइस वहाँ बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वहाँ से रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग को शिफ्ट होना है, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे किस तरह से। बट एट दिस पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इफ you are buyer, if you want to buy and if the bias is bullish, आपका bullish bias है, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, और एंड यू आर अ बायर, तो पूरा पर्पस इस लेक्चर का यही है कि टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर बायर तो आप कहाँ से बाय करेंगे। यू लुक फॉर द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम विच इज योर डिस्काउंट। नेक्स्ट टाइम इफ यू गो ऑन अ चार्ट, इफ यू मार्क योर स्ट्रक्चर, if you find that your trend is bullish, then wait for the price to come at the equilibrium or in the discount zone, और वहां से देखो प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द मार्केट कंडीशंस ओवर देयर, ट्राई टू आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी, द इक्वल लोज और द ओल्ड लोज। Just try to observe then how the market is reacting in that zone. For example, when we mark this low and we mark this high, price आया, so you can see there was a liquidity void over here, and we have this low and we have this low which is your equal low. So this is how you have to observe when you are buyer और price equilibrium के नीचे trade हो रहा है या discount zone में trade हो रहा है। So I hope you understood what is equilibrium and what is a discount and where you have to look for a buying opportunity when the market is bullish. So just go and practice this, try to observe this, practice करो, journal करो, and also try to understand in a live market, जो भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो उसके डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है और प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्या इक्विलिब्रियम पे है या डिस्काउंट में है। इफ इट इज इन द डिस्काउंट देन ऑब्जर्व द प्राइस कि किस तरह से वहाँ से बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल डिस्कस अबाउट द प्रीमियम, एंड टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।